ऐसा ही नहीं कि जब वो सत्ता में थे तभी, जब वो विपक्ष में भी थे उस वक्त भी उस भूमिका को इतनी खूबसूरती से उन्होंने निभाया। सत्ता में रहते हुए इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया कि सरकार की उपलब्धियां, सरकार की नीतियां जनता तक पहुँचें। विपक्ष में रहकर भी उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि विपक्ष की कोई कमियां, खामियां उसको उजागर, और इतने अध्ययन करने वाले व्यक्ति। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। किसी समय में सुशील कुमार मोदी आज यही विधानसभा है जहां दहाड़ा करते थे और अपने तर्क से, अपनी बातों से सामने वाले नेता को चुप कराया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी का जो पार्थिव शरीर जब विधानसभा पहुंचा तो तमाम लोगों की आंखें नम हो गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जो है बिहार विधानसभा पहुंचा है, जहां अध्यक्ष के साथ साथ डिप्टी सीएम हो, पक्ष विपक्ष के नेता हों, उनको माल्यार्पण कर जो है श्रद्धांजलि देने में लगे हुए हैं। विधानसभा हो, विधान परिषद हो, एक तमाम लोग जो हैं उन्हें सुशील कुमार मोदी के व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, उनके एक एक चीज़ों को याद कर रहे हैं। और सुशील कुमार मोदी जिस तरह से बिहार के राजनीति में अपना छाप छोड़े और भाजपा पर जब जब कुछ इस तरह की परिस्थिति बनी तब सुशील कुमार मोदी ढाल बन करके खड़े रहे। इसी क्रम में लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने क्या कुछ उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद में बातें कही है, छोड़े जाते उन तमाम बयानों में। ऐसा ही नहीं कि जब वो सत्ता में थे तभी, जब वो विपक्ष में भी थे उस वक्त भी उस भूमिका को इतनी खूबसूरती से उन्होंने निभाया। सत्ता में रहते हुए इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया कि सरकार की उपलब्धियां, सरकार की नीतियां जनता तक पहुँचें। विपक्ष में रहकर भी उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि विपक्ष की कोई कमियां, खामियां उसको उजागर, और इतने अध्ययन करने वाले व्यक्ति। मतलब आप सबको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं हमेशा कागज़ पत्री अध्ययन कर तथ्यों के साथ वो बैठते थे। उनकी टेक्निकल, लीगल जानकारी इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी, और ये तमाम बातें हम जैसी युवा पीढ़ी के लिए बहुत मायने रखती हैं। सीखने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को उनसे। आदर्श रहे हैं वो, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहेंगे वो उम्र भर। हम जैसे युवाओं के जो राजनीति में आना चाहते हैं कि लिखा पढ़ी के काम में जितनी उनकी समझ रही, जितना उनका अध्ययन रहा, ये अध्ययन ज़रूरी है। ऐसे में आज, और मेरे क्योंकि उनसे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, आप सब ने देखा मेरे पिताजी, उनका हमेशा से संबंध रहा। चुनाव के वक्त दोनों की एक जोड़ी बड़ी मशहूर जोड़ी होती थी, साथ में दोनों अक्सर हर जगह हर सीट पर प्रचार करने जाते थे। तो ऐसे में मेरे लिए पारिवारिक भी बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे कोई भी शब्द परिवार के कष्ट, उनकी तकलीफ को कम नहीं करेंगे, बट ऊपर वाला इस दुख की घड़ी में परिवार को भी हिम्मत दे और वो जहाँ भी हों बस अपना आशीर्वाद दें। उनका जाना स्वाभाविक है, बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई यकीनन कभी नहीं हो सकती। उन जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, उन जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिस तरीके से हर विषय पर अध्ययन करना, आप सबसे छुपा नहीं है प्रेस वार्ता में, जिस तरीके से आप सबके सामने वो आते थे तमाम जानकारियों के साथ, डेटास के साथ, पूरी रिसर्च कर ये उनकी काबिलियत थी। ये सत्ता में रहे हों, विपक्ष में रहे हों, हमेशा जनता को अवगत कराना सरकार की उपलब्धियों से या सरकार की नाकामियों से, जिस भी भूमिका में वो रहे हों। ऐसे में हम जैसे युवाओं को उनसे सीखने की ज़रूरत है। आदर्श हैं वो कईयों के, प्रेरणा स्रोत हैं वो कईयों के। तो ऐसे में ये बड़ी क्षति है जिसको शायद कभी नहीं भरा जा सकती।